बहन जिंदगी में बहुत ऐसी बातें जो हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। कोई भी हम काम करेंगे, चाहे वो अपने घर परिवार का या व्यापार का या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का हमको काम करें, तो उसके कायदे नियम कानून सब उसके बने होते हैं। तब अब अगर हम उसके अनुसार उस कार्य को करेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी। तो बात वही कि हम अगर भजन सुनने में बैठे हैं, उसका प्रॉपर तरीके से जो शब्द हमने लिया है, अगर उसका सिमरन करेंगे, उच्चारण करेंगे, संत महापुरुष कहते हैं कि जब शब्द और आत्मा का मेल होता है तब परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार हम जब भी सत्संग में कहीं भी बैठे, किसी भी महापुरुष का सत्संग है, सबसे पहले तो हमें गुरु के साथ जुड़ना है। हमें वाद विवाद में नहीं उलझना है, क्योंकि जब हम वाद विवाद में पड़ जाते हैं कि ये तो फलाने डेरे वाले हैं, ये तो फलाने डेरे वाले हैं, ये तो फलाने के साथ जुड़े हैं, हम फलाने के साथ जुड़े हैं, तो वहां क्या है, वहां हमारा सेवा भाव, भक्ति भाव नहीं दिखता, वहां पर सिर्फ हमारा अहंकार दिखता है। और जब हम अहंकार में आ जाते हैं, वो अहंकार हमारा किसी एक डेरे को लेकर के, किसी एक गुरु को लेकर के, किसी एक काम को लेकर के, तो वो हमेशा ही दुखदाई और हमारे पतन का कारण होता है। तो हमें गुरु की वचनों पर चलना है, गुरु ने जो रास्ता बताया है उस पर चलना है। खाली ये बात नहीं कि हम सत्संग में कीर्तन में आते हैं और हमने सुना कि फलाने ने तो बहुत अच्छे तरीके से गाया, बहुत अच्छे तरीके से उसने अच्छा गाया, तो हमने इस बात को ना देख करके हमें उसने कहा क्या है, उसने गुरु की कौन सी बात बताई, उस बात पे अमल करना है। गुरु रविदास महाराज जी के इतने शब्द हैं, लगभग 40 शब्द तो 39 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। एक आरती है और एक श्लोक है, कुल 41 वाणी गुरु रविदास महाराज जी की साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। तो हम गुरु की वाणी पर, उनके बताए मार्ग पर, उनके बताए रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसके रास्ते पर नहीं चलेंगे, उनकी बताई बातों का पर अमल नहीं करेंगे, तो हमारा चाहे हम जितनी मर्जी सत्संग कर लें, जितनी मर्जी हम घर से निकल लें, चाहे हम जितना मर्जी कहीं पे भी जाके बैठ के चाहे गंगा में बढ़ जाए, कुछ भी कहीं हो जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। हमें गुरु की बात पर ध्यान करके उस पर अमल करना होगा, तभी हमारा बेड़ा पार होगा, तभी हम उस कार्य को और सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और भजन कीर्तन हमारा जब मन और शब्द के साथ जुड़ाव हो जाता है, तब वो परमात्मा के दर्शन हमें अपने अंदर ही हो जाएंगे, कहीं हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, बाहर कि तुम ढूंढत फिरे तेरे घट में सृजनहार,
कि वो जो परमात्मा है, जो जिसने तेरी रचना की है, वो तेरे अंदर है, तेरे हृदय में है। जिस प्रकार से गुरु जी ने कहा कि कस्तूरी तेरे अंदर है, कि कस्तूरी के लिए जिस प्रकार भीड़ जो है वो जंगलों में, झाड़ियों में टकरे मारता फिरता है कि आखिर में लहू लुहान होकर के वो मर जाता है, लेकिन जो कस्तूरी है उसको सुगंध आती है उस कस्तूरी की, और कस्तूरी उसके अंदर होती है। तो उसके बारे में वो अनभिज्ञ, उसको पता ही नहीं उसके बारे में कि वो कस्तूरी की जो सुगंध है वो कहां से आ रही है, उसके अपने अंदर से आती है, लेकिन वो बाहर घूमता है, बाहर उसको कहीं मिलती नहीं। तो इसलिए हमें गुरु के बताए जो वाणी है उसके माध्यम से हमें सुबह शाम अगर अपने घर में बैठ के इसको सुने, उस पर अमल करें, तो आपको आत्मिक शांति, आत्म अनुभव, कोई वाद विवाद, घर में दुख क्लेश, किसी प्रकार का कोई रोग शोक सब घट जाते हैं। तो एक गुरु की वाणी है, मन का साफ कर व्यक्ति का करता, कि जो अपने अंदर सबसे पहले क्या कहा गुरु जी ने कि हमें जो सत्संग में बैठना है, भजन में बैठना है, अपने मन की वृत्ति जो है, बुरे विचारों का जो है वो त्याग करके बैठना है, तभी ही वो जो गुरु की वाणी है, गुरु का जो शब्द है, वही हमें परमात्मा से तब ही मिला पाएगा। हम बैठ गए और मन में विचार कुछ और चल रहे हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो गुरु गोविंदास महाराज जी ने कहा मन का फेर ले, कि उन्होंने ये भी कहा कि आप मन के जितने मर्जी बाहर के फेर ले, माला लेके बैठ जाओ, गिनते रहो, चाहे 50,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ जितने मर्जी कर लो, लेकिन जब तक आप अपने मन के अंदर का जो मन का है उसको नहीं खेलोगे तो आपका भला, आपका उद्धार, आपका सुधार नहीं होगा। तो एक ये शब्द गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी है।
गुरु रविदास महाराज जी ने इस शब्द में यही कहा कि अगर हम उस साहिब के प्रभु परमात्मा के सत्संग में उसकी जो वाणी का है उसको अगर हम सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसमें मन लगा करके हम गुरु का भजन करेंगे तो तब ही हमें उस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार हो सकते हैं। वरना हमारा इस संसार के अंदर आने का सिर्फ यही है कि हम आए और जिस प्रकार जानवर आते हैं, जानवर अपने खा पी करके चले जाते हैं, वही हाल हमारा है। तो हमें गुरु ने जो बताया है उसके बताए रास्ते पर चलना जरूरी है। उसकी बताई जो उन्होंने गुरु जी ने जो कहा है उन पर चलना बहुत जरूरी है, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। तो इस पावन शब्द में गुरु जी ने यही कहा, एक शब्द गुरु रविदास महाराज जी का है राग कांडा में। तो गुरु जी ने कहा, जाके राम जी धनी ताके काहे की कमी, कि जिस प्रकार जिसके पास, जिस जीव के पास प्रभु परमात्मा के नाम का धन है उसके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। दुनिया में जो धन दौलत है वो सब उसके व्यक्ति के हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी तो हमें यही इस शब्द के द्वारा बताते हैं कि जाके राम जी धनी ताके काहे की कमी, मनसा को नाथ मनोरथ पूर्वे सुख निदान की कहां बनी है, कमल काल कृपण की माया कर तो फिर अपने अपने है, खाई ना सके खर्च नहीं जावे। कि उस माया का, उस धन का जितना मर्जी हम इकट्ठा कर लें और उस धन माया को क्या हम खा सकते हैं? क्या सोना हमारे पास पड़ा हो, क्या हमारी भूख मिट सकती है? नहीं मिट सकती। तो गुरु जी ने कहा कि वो किस काम की है? जब आपकी वो अगर आपके पास धन पड़ा है, सोना पड़ा है, चांदी पड़ा है, अगर आपको दवाई की जरूरत है तो आपके पास वो दवाई नहीं है, क्या माया का आपकी किस काम की? तो गुरु जी ने इस पावन शब्द के अंदर यही कहा कि जिस जीव के पास, जिस इंसान के पास प्रभु परमात्मा के नाम का धन है उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और भी बहुत अच्छी बात कही है, चल मन हर जब साली ज्ञान का अवसर पिछड़े तो सह समाज कि हमें इसके साथ साथ हमें गुरु की बातों जो गुरु ने कहा हम पढ़ लेते हैं, ये बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी हमें वाणी लगती है, बहुत अच्छे ये समझ लगते हैं। चल मन हरि
कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। हमारी उम्र बेशक चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो लास्ट वक्त तक आखिर तक वो पढ़ते रहे, उन्होंने लास्ट में जो उनकी डिग्री है 12 क्लास जो डिग्री है उसको लास्ट में मिली थी। तो 1956 में उनकी जब महापरिनिर्वाण हुआ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु ने कहा खाली ये नहीं कि हमें बाणी सुनी और खाली इसमें भी बहुत अच्छा उसने गा दिया और हम मगन हो गए, ऐसा नहीं है। तो हमें गुरु की बातों पर ध्यान रख करके गुरु ने जो कहा है उसको चलना बहुत जरूरी है। चाहे अगर हम दिन में हम 3 समय की रोटी खाते हैं, एक समय कम कर दें लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर हम 2 समय की खाते हैं तो 1 समय रोटी खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दें। उसके साथ साथ खाली ये भी जिम्मेवारी यहां तक खत्म नहीं होती, तो हमें अपने बच्चों को स्कूल में जब जाता है खाली ना तो टीचर के भरोसे उसको छोड़ना है, ना ट्यूशन वाले के भरोसे उसको छोड़ना है, खुद हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है। बच्चा क्या पढ़ करके आया, क्या उसको होमवर्क दिया गया, क्या उसको जो पिछला सिलेबस जितना भी कराया, 1 सप्ताह का कराया, 10 दिन का कराया, कितना उसमें बच्चे ने उसको कवर किया, उस बात पे ध्यान रखना हमारा बहुत जरूरी है। तभी वो बच्चे हम चल पाएंगे, नहीं हालात कुछ नहीं है। अगर आप सरकारी में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं इन बातों का बिल्कुल भी ध्यान तो है ही नहीं, प्राइवेट में जरूर थोड़ा सा कर लेते हैं कि वो लिख देते हैं कि उसको पता है कि हमने यहाँ पर एक 1000 रुपए दे रहे हैं, महीने के 1000 रुपए उसका ट्यूशन उसकी जाती है, उसका फीस जाती है। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बच्चा वहां भी नहीं चल पाएगा। अगर आप चाहे बेशक सरकारी में बच्चे को भेजो लेकिन उस पर प्रॉपर ध्यान रखना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी वाला बच्चा, जितने भी आज इतिहास उठा के देखो, जितने भी बच्चे आज IAS IPS और उच्च अधिकारी जो बने हैं वो सारे सरकारी स्कूल से होकर बने हैं, प्राइवेट वाले सारे आज प्राइवेट में ही हैं। तो मेरा कहने का बात यही है कि हमें गुरु ने जो हमें जो बताया है, असल बात जो बताई है, उस पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। एक तो पढ़ने का और एक हमें एक दूसरे की चुगली निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने भाईचारे में कोई भी एक दूसरे के साथ जुड़ना है, प्रेम प्यार से रहना है, तभी हमारा गुरु के साथ जुड़ने का, गुरु की बातों का, तभी हम दूसरा तभी कहेंगे कि ये रविदासी हैं, ये गुरु रविदास को मानने वाले, तभी कहेंगे। नहीं वैसे तो कुछ नहीं है, वैसे दूसरे में क्या फर्क है। उसने मेरे को गाल दे दी, मैं तो 10 ना सुनाऊं जब तक हमारे को शांति नहीं पड़ेगी। अगर किसी ने कुछ कह दिया ना, जब तक नहीं सुनाएगा तो सारी रात नींद भी नहीं आएगी। उसने मेरे को ये कैसे कैसे कह दिया, उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, मैं उसको कहूंगी, मैं सुबह कहूंगा। मतलब ये बात अगर इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। जिसने भी इन बातों को छोड़ा, किंतु पंथों को छोड़ा, वो जरूर कामयाब हुआ। तर्क वितर्क जरूर करो, खाली ये नहीं किसी ने, अगर मैं यहाँ बैठा मैंने आपको कुछ बोल दिया एकदम से आपने उस पर विश्वास कर लिया ना, उस पर उसकी कसौटी पर खड़े उतरो, उसको जांच परख करो वाकई ये बात सही है या नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया, हमें उस पर चले गए, बिल्कुल भेड़ में चल दिया, ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल उस बात को जांचना है, फिर आगे बात चलानी है, वैसे नहीं बात नहीं करनी कभी भी। जाके राम जी गली ताके काहे की कमी, जाके राम जी गली ताके काहे की कमी, जाके राम जी गली ताके काहे की कमी, काहे की कमी।
बन करके माया के पीछे फिरते हैं। और जब इकट्ठी हो जाती है तो आपस के अंदर परिवारों में भाईचारे में बंटवारा हो जाता है। बोलते ये तो मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये कोठी मेरी है, या ये प्लाट मेरा है, तो मेरी मेरी करते रहते हैं। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कवन काल कीर्तन की माया करत फिर अपनी अपनी है, कि सब अपनी अपनी मुट्ठियों में है, खाई न सके खर्च नहीं जावे। कि जिस प्रकार गुरु जी ने कहा कि जिस प्रकार एक कंजूस आदमी है वो माया इकट्ठी करता रहता है, आप उसके कपड़े देखो, उसका हालात देखो क्या है। जो कंजूस आदमी है जो सिर्फ माया इकट्ठी करने पर लगा हुआ है, गुरु जी ने क्या कहा कि वो आदमी किस प्रकार का है कि इकट्ठे करता रहता है और बाद में जब मरता है तब भी वो पैसा नहीं खर्च कर सकता। खाई ना सके खर्च नहीं जावे, जो कुएं से रहत मणि है। गुरु रविदास महाराज ने क्या कहा कि जिस प्रकार एक आपने देखा होगा कि मणिधारी नाग आपने सुना होगा, जो कुएं से रहत मणि है, कि जैसे उस फणीर नाग के सिर के ऊपर मणि होती है, क्या वो मणि का आप यूज कर सकता है? उसको इंसान को पता है कि ये मणि क्या कर सकती है, सांप को उसके बारे में कुछ नहीं पता, उस नाग को कुछ नहीं पता। इसी प्रकार उस लालची की लोभी की हालत है कि वो माया इकट्ठी करता रहता है, लेकिन वो बिल्कुल उसको ना तो वो उसको खर्च करने का बिल्कुल भी चीज नहीं करता, ऐसे मर जाता है वो इकट्ठा करके। दूसरे उसके बाद क्या होता है कि उस पैसे को उसके बच्चे जो होते हैं, उसके पोते होते हैं, उसके लड़के होते हैं, कोई शराबी है, कोई कुछ भी है, कोई कबाबी है, कोई कुछ, मतलब ऐसा हालात हो जाते हैं उसके, वो सब खर्च कर देते हैं उसको, उसका फायदा क्या। तो गुरु रविदास महाराज ने पावन शब्द में कहा खाई ना सके खर्च नहीं जाए, जो भुएल से रहत मणि, भुएल सांप को कहा है, भुएल से रहत मणि है, जाकी रात खबर नहीं आवे, जहां के की मुक्त अनी है, रखवारे को चक्कर सुदर्शन विघन न वापे रोक छीनी है, शिव संतानी पार न पाओ। जागे राम जी गनी वापे काहे की कमी, जागे राम जी गनी वापे काहे की कमी, काहे की कमी वापे काहे की कमी, काहे की कमी वापे काहे की कमी, जागे राम जी गनी वापे काहे की कमी, जागे राम जी गनी वापे काहे की कमी।
कि जो इंसान उस प्रभु परमात्मा में अपना लीन लगा लेता है, अपना ध्यान लगा लेता है, अपने आप को जोड़ लेता है, तो उसका जो रखवाला कौन है? वो प्रभु परमात्मा खुद उसका रखवाला है, खुद उसका रखवाले को चक्र सुदर्शन पे रोशनी है कि किसी प्रकार की विपदा उसके ऊपर नहीं आ सकती। शिव संकालिक पार न पाओ। गुरु रविदास महाराज जी ने इन पावन पंक्ति के अंदर शिव संकालिक पार न पावे मैं पपरे की कौन गिनी है। गुरु जी ने कहा कि शिव संकालिक एक देवता है, उसके बेटे हैं, उन्होंने पूरे विश्व, पूरी पृथ्वी को, पूरे वनस्पति को उन्होंने छान लिया, लेकिन उस प्रभु परमात्मा का बिल्कुल भी वो सार नहीं पा सके, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सके। गुरु रविदास महाराज ने कहा शिव संकालिक पार न पावे मैं पपरे की कौन गिनी है, कि मैं बेचारा किस गिनती में हूं। जब बड़े बड़े देवता उसका पार नहीं पा सके परमात्मा का, तो मैं किस गिनती में हूं, मैं कहां हूं। तो गुरु रविदास महाराज ने यह बात कही। अगली पंक्ति में गुरु जी ने क्या कहा? कहे रविदास जाकी प्रीत निरंतर हरिशों, कहे रविदास ताकि सदा बनी है। उसका जवाब भी दे दिया। गुरु जी ने क्या कहा? जाकी प्रीत कि जिनकी प्रीति गुरु के साथ, प्रभु परमात्मा के साथ है, उनकी सदा बनी है। उन्होंने बता भी दिया, इसी में बता भी दिया कि वो उसका साथ नहीं पा सके, और खुद कह रहे हैं यहां पर जिसकी प्रीत, जिसका प्यार प्रभु चरणों के साथ, उस प्रभु परमात्मा के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ है, जो उससे एक चित्त एक मन हो गया है, तो उसकी सदा बनी ही बनी है, उसको कोई भी दुनिया में मारने वाला नहीं है। कहे रविदास ताकि सदा बनी है। तो अगर हम एक एक शब्द को पढ़ें, खाली एक शब्द, मैं ये कहता हूं कि अगर हम गुरु रविदास महाराज जी की एक आरती है, नाम तेरो आरती मजनम वाले हर के नाम पे झूठे सगल बसा रहे, अगर उस आरती को हमें आत्मसात कर लिया, अपने मन के अंदर उसको धारण कर लिया, अपनी आत्मा में उसको बसा लिया, तो उसी में ही सब कुछ है, सारा सार उसी में दे दिया। हर चीज का हम पखंड करते हैं, जगह जगह जाते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक गुलाम बनाने का, आपको एक षड्यंत्र है। इन चीजों से निकलो, तब ही हम इस संसार के अंदर, इस दुनिया में अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं है, सिवाय हमें पखंड में उलझाया हुआ है। हम उनसे निकलना है। अभी जो बात कही, तरफ विचार करके कोई भी बात किसी ने बोल दी, वो उन पे आओ, उनसे निकलो। पखंड पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो, बिल्कुल भी। तो ये जरूरी है, जब तक हम उससे नहीं निकलेंगे ना, बाहर निकलवा, जब तक हम शिक्षित होंगे और उसके बाद उन चीज पे तर्क वितर्क करके किसी भी बात के ऊपर तब हम काम करेंगे, तभी ही हमारा भला। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए प्रेरित करें,
अच्छी शिक्षा के लिए। खाली ये नहीं है कि उसने पढ़ लिया या वो छोटा उसमें चला गया खाली। अगर किसी कोई आर्ट्स से कुछ भी कर रहा है तो उसके बाद भी बहुत ऑप्शन है, उसके अंदर भी बहुत ऑप्शन है, बहुत ज्यादा। आप उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, उसको भी अच्छी वो शिक्षा दे सकते हैं कि वो एक उच्च अधिकारी भारत का उसी से बनता है। डॉक्टर आप बच्चे को बनाओ, इंजीनियर आप बनाओ, लेकिन आपको एक अभी मैं कुछ दिन पहले करनाल में बैठे थे, बात चल रही थी, एक ऑफिसर के पास हम बैठे थे वहां टीपीआरओ के पास, तो वहां पे एक तो अदर कास्ट तो व्यक्ति था, तो उसने क्या कहा, मेरी बेटी जो है वो जुडिशरी की तैयारी कर रही है और मैंने उस पर लाखों रुपया खर्च कर दिया। तो जब उसने बात बताई वो कहने लगा कि वो तो पढ़ रही है लेकिन मैं भी पढ़ रहा हूं साथ में। मां बाप जब बच्चा पढ़ता है तो उसके साथ साथ मां बाप भी पढ़ते हैं, मां बाप को भी वो जानकारियां सारी प्राप्त होती हैं। मां बाप अगर टोकेंगे ना तो हर जानकारी आपको मिलेगी, आपको जानकारी रहेगी। अगर हम बात बच्चे के साथ साथ बच्चे को भी रहेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे माता पिता मुझसे बात करते हैं, तो उसका और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अगर आप उसके साथ करोगे तो वो ऊंचाइयों में छुएगी। अभी आपको पता है कि कुछ पिपली की एक लड़की है, उसका सब इंस्पेक्टर है उसके पिताजी, वो बेटी जुडिशरी में मध्य प्रदेश में अभी उसका चयन हुआ है, वो जज बनी है। तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन हमें अपने आप को एक संकल्प लेना पड़ेगा, फिर निश्चय करना पड़ेगा, तो तब ये सारा संभव है। बच्चे हमारे आगे, हमने बड़े बड़े देखो मोबाइल तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारा बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है। हमें ये भी देखना जरूरी है कि बच्चा देख क्या रहा है, क्या कर रहा है उसमें, क्या वो करता है, वो चीजें सारी। तब हम कहीं देखो उसमें आगे बहुत तरह की बात है, जो अच्छी चीज आप देखोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। गूगल एक ऐसी चीज है, वो भी पहचानता है, हमारे मन को पढ़ लेता है वो। हम एक दूसरे का देखो, हम तो एक जीवित प्राणी है, वो तो एक निर्जीव उसको कहेंगे, लेकिन वो ना क्या करता है, जो आप चीज देखोगे ना तो बार बार वही चीज दिखाएगा आपको। वो उसको पता है कि आपके मन के अंदर क्या चीज ढूंढना चाह रहे हैं, वो बार बार वही चीज आपके सामने लेके आएगा। कभी मर्जी देख लेना आप डाल के गूगल के ऊपर, बार बार अगर जो उसी डालोगे यूट्यूब पे आप डाल के देखो, उसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लेके आएगा, वो लेके आ जाएगा सारी। तो उसके अंदर इतना खजाना है, अगर यूट्यूब पे भी देखें, बच्चा शिक्षित हो सकता है, इतनी अच्छी जानकारी उसको मिल सकती है। यूपीएससी की तैयारी है और भी जुडिशरी की तैयारी है, काफी उसके ऊपर ऐसे लेक्चर है, बहुत बढ़िया लेक्चर है उसके ऊपर। आप उसको देखोगे तो बहुत बढ़िया अच्छे, मतलब बच्चा अपने आप को सफर अच्छा सफर कर सकता है उसके अंदर। लेकिन हमें भी ऊपर ध्यान करना है कि बच्चा कहीं भटक ना जाए, उनको हमें संभालना भी जरूरी होता है कि उम्र होती है, एक समय होता है, उस समय पे हमें संभालना भी जरूरी होता है। बच्चे का उसके दोस्त हैं वो कैसे हैं, उनके विचार क्या हैं, वो क्या करते हैं, कौन कौन से दोस्त हैं, क्या करते, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। अगर हमने छोड़ दिया बाहर घूम रहा तो वो कुछ नहीं है, वो एकदम आप देखे क्या हो। इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, माता पिता की, वो ज्यादातर माताओं की, क्योंकि पिता कमा के ले आ सकता है, बाहर से पैसा देता है, कितने पैसे मांग लिए तो वो देगा, लेकिन माता की ज्यादा जिम्मेवारी है कि माता वो सारी चीज देख सकती है। बच्चा लड़का हो, हम लड़कियों को बंदिश लगा देते हैं, लेकिन लड़कों पे नहीं लगाते, हमें लड़कों पे भी लगानी है, लड़कों को लेकर। लड़के क्यों ज्यादातर नकारा होते हैं, इसी यही कारण होता है कि हम ज्यादा नहीं अकेला आ गया ना, ये कहीं कुछ कर ना ले, वो डर आपके अंदर पहले से गया, तो वो तो डरा दिया आपको कुछ नहीं कर पाएगा, बच्चा कुछ करेगा ही नहीं। तो यही है, बच्चे की एक उम्र है, उस उम्र तक बच्चे को प्यार करो, फिर उसके बाद उम्र है, उस उम्र तक आप बच्चे को डांटो, फिर उम्र आ जाती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब कहते हैं ना पैर की जुत्ती, बाप की जुत्ती बच्चे के पैर में आ जाती है ना, फिर आ जाता है वो आपका दोस्त बन जाता है, फिर तो दोस्तों ज्यादा व्यवहार करो। इसी तरह लड़कियों के साथ है, तब वो कामयाब होंगे। बहुत आप सभी ने वाणी को सुना और आज जब पहुंचे हैं तो आप जरूर सत्संग में आए, लेकिन सुने, समझे, खाली ये नहीं है हमने उनको वाणी को सुन लिया, समझे उस वाणी को, जरूर उस बात को समझे। और हमें अच्छी बातों पर विचार करना है, मन विपरीत बातें, अनैतिक बातें हमें अपने मन से निकाल देनी है, तभी हम अच्छे पथ पे अग्रसर होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जय गुरुदेव, तब गुरुदेव। हमें सुनना ही नहीं है, हमें अमल भी करना है।
समझना भी चाहिए कि हम अमल कर रहे हैं। जब हम भटकते हैं तो हमें पता होता है कि सबको पता है कि कुछ नहीं है। अब मैं ग्रुप में देख रही थी कल कि उसमें आ रहा था कि गांव वालों ने फैसला लिया है पंचायत में कि जो अनुसूचित जाति है उनको यज्ञ में नहीं दिखाया जाए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को मिलता क्या है वहां जाके, कुछ मिलता है? मैंने तो ये देखा जो लोग ऐसे भटकते फिरते हैं ना, वो जहाँ है ना वहीं के वहीं, वो कभी भी ऊपर उठ नहीं सकते। क्यों नहीं उठ सकते? उन्हें वो खुद ही अपने आप को ही उन्होंने नीचे गिरा लिया है तो वो यहाँ पे है पर उन्होंने अपने आप को जमीन पे गिरा लिया है। ऐसे जब हमारे पास इतनी बड़ी पावर है और हम ऐसे भटकते फिरते हैं तो वो खुद भी अपने आप ही गिरते हैं। क्योंकि हमने जब हम सतगुरु रघुनाथ जी महाराज के पानी से जुड़ेंगे, लेकिन गुरु जी कभी किसी के पास नहीं गए, खुद चलते गंगा मैया भी उनके चरणों में आई है। तो हम लोग फिर भी भटकते फिरते, हमें पानी से जुड़ना है कि पानी क्या बोल रही है, तो हमें भटकना नहीं है। अपने बच्चों को जब माँ बाप ही भटके हुए तो बच्चों को क्या समझाएंगे, बच्चों को पहले ही भटका हुआ है। तो हमें माँ बाप ज्यादातर मेरी माताएं भटकी हुई, क्योंकि जेंट्स इतने नहीं भटके हुए जितने माताएं। अगर इनको बोल भी देना कहते हैं लोग पता नहीं अच्छी बातें नहीं करते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं, वो बोलते हैं अरे तुम तुम्हारे अंदर माइंड है, दिमाग है, सोच के तो देखो क्या दिया है तुमने उनको, आज तक कुछ दिया है? किसी को कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास इतनी बड़ी बाबा साहब ने कुर्बानियां दे दी हैं और सब अब पढ़ते ही नहीं, समझाने नहीं पड़ते, हमारे महापुरुषों को पढ़ते ही नहीं। जब आप लोग पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या है। कहीं भी कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई मूर्ति नहीं, अगर भगवान होता तो उन सभी मूर्तियों के पास ही जाते, क्यों पढ़ते? पढ़ने की जरूरत क्या थी किसी को? कोई नहीं पढ़ता, बस थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री कृष्ण ऐसे करते रहते और अपना बन जाते कुछ भी। तो ऐसे कुछ भी करने से कुछ नहीं होता जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाए और इस अंधविश्वास से बाहर निकालें और जुड़े अपने गुरु रविदास जी महाराज से, जुड़े अपने महापुरुषों से, अपने बच्चों को भी जोड़े। अधिकारी साहब ने कहा कि आरती में सब कुछ है, नाम के आरती भजन मुरारी हरि के नाम के बिना दूसरे सकल बसाए, कि नाम भी तेरा सब कुछ है। उन्होंने कोई दियाबत्ती नहीं कही, कोई जोत बत्ती, अभी जो जोत अगर हमने कई बार जिनको बनाने की जोत उठा के उस कोने में रखने के दिए बीच में से उठा देते हैं। अब मेरे जैसे लोग खाते हैं, कहते कहाँ गई जोत, किसकी हिम्मत होगी, किसने उठाई, क्यों उठाई? अरे जब उन्होंने यहाँ सत्संग सुन किया तो ये जोत वहां पे पड़ी थी उस कोने में बंद, और उन्होंने इसको साफ सुथरा किया। मैंने क्या चला गुरु जी के आगे होने चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे जैसे लोग और कहते हैं ये होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, क्यों जगाइए, जो अंदर की जगाते नहीं हो रहे, इन जोतों के पीछे पड़े। तो जोत अंदर की जगाइए, आप खुद जागरूक हो जाएंगे तब आपकी जोत की किसी चीज की जरूरत नहीं है।